देखिए स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम सब यहाँ जुटे हैं। वे झरिया के कई बार विधायक रहे और मजदूर संगठन जनता मजदूर संघ के महामंत्री रहे। मजदूर आंदोलन में एक नई दिशा देने का काम उन्होंने किया, जहाँ यहाँ के मजदूर संगठन प्रबंधन के पक्ष में सिर्फ काम करते थे और जो विरोध करता था उसको उसकी आवाज़ को कुचल देने का काम, बंद कर देने का काम उस समय हुआ करता था। उन मजदूरों की आवाज़ सूरजदेव सिंह बने और इसीलिए सूरजदेव सिंह को लोग आज इतने दिनों के बाद भी झरिया के लोग याद करते हैं। उनके पत्नी को, भाई को, पुत्र को, पुत्रवधू को, सबको विधायक भी बनाने का काम किया। निश्चित रूप से इसका कहीं न कहीं जड़ स्वर्गीय सूरजदेव सिंह है। मुझे भी साथ काम करने का अवसर मिला था, बहुत दिनों तक साथ रहे। मुझे स्मरण है कि एक बार मैं और वो सूरजदेव सिंह देवघर जा रहा था। रास्ते में शिबू सोरेन जी जीप से एक जगह रोड का काम हो रहा था और वहाँ उन्होंने देखा कि शिबू सोरेन है, रोको रोको गाड़ी रुकी। शिबू सोरेन ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं सूरजदेव बाबू? तो उन्होंने कहा कि देवघर जा रहे हैं। कहा कि तोरा से बहुत बात करेगा। ये आगे होटल में ठहर, हम भी आ रहे हैं, वहीं खाना खाएंगे। दोपहर का समय था और बातचीत भी होगी। तो उन्होंने वहाँ पहुँचे गुरु जी, कहा कि सूरजदेव बाबू अलग राज करती कुछ कर। ये क्या करें, अलग राज बनेगा तो तुम लोग हमको भगा देगा हम लोगों को। है कि बात बोल रहे हैं सूरजदेव बाबू, अब तोहरा के भगे तो उस वक्त में भी बाहरी भीतरी वाली बात नहीं थी। उस वक्त में भी बाहरी भीतरी को लेकर आशंका था। कहे आत्मीयता माने यह शिबू सोरेन जी ने कहा कि आगे रुकिए, हम आते हैं, साथ में भोजन करेंगे। लाइन होटल में पालाजोरी नहीं, हाँ पालाजोरी के पास कहीं लाइन होटल में, और वहीं बात कि मिलजुल के आंदोलन अलग राज के लिए से अब तो लड़ाई के दौरान बाहरी भीतरी सब एकजुट होकर झारखंड को बनवाया। और जब बन गया तो आपके भाजपा में बाबूलाल महाराज जी 2 मिसाइल खोजने लगे। देखिए यह है, और पूर्व के इतिहास को याद करें तो एक स्वर्गीय सूरजदेव सिंह जी भी अलग राज के पक्षधर थे। यह छोटा नागपुर संथाल परगना को मिलाकर राज्य बने और उसके वो जनता पार्टी के अध्यक्ष जी, हाँ जनता पार्टी के तब इसका बानन अध्यक्ष थे उस समय। क्षेत्रीय रीजनल यही आज है ना, झारखंड क्या है? छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना और पलामू, वो एक कोल्हान जी। तो दक्षिणी छोटा नागपुर, तो वो भी पक्षधर थे। और शिबू सोरेन ने जब प्रस्ताव मैंने उनसे बात किया तो वो कहे कि मैंने एक तरह से व्यंग था कि ये अलग राज बनाओगे तो हम लोगों को भगा दोगे, बाहर के लोगों को। क्या है कि अब के भगे तो सूर्यदेव की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे सामने की बात। तो इसको हमने कोट किया था विधानसभा में।
नहीं, उस समय में हाँ। एबीसी, आरा, बलिया, छपरा, ये सब तो बड़ा नारा हाँ, चल रहा था। कौन झारखंडी है और कौन नहीं है, इसको हमने विधानसभा में भी कोट किया ठीक कि हमारे सामने ही दोनों आदमी में, और उस समय शिबू सोरेन थे विधानसभा में। ठीक। जिस समय हमने कोट किया था कि बाहरी भीतरी के पर, तो उस समय हाउस में थे। इसलिए सूरजदेव सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, अलग राज्य में भी, मजदूर आंदोलन में भी, यहाँ के लोगों की सेवा करने में भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित। क्योंकि कहा जाता है कि जो भी यहाँ बाहर के लोग आया, मिनी इंडिया बन गया धनबाद, तो संरक्षण करने की बात आई तो वो सबसे आगे रहे ताकि किसी के ऊपर कोई आँच नहीं आए, आँच नहीं आए। ये सर्वविदित है कि कोयलांचल की राजधानी धनबाद और श्रमिकों की राजधानी झरिया, श्रमिक सबसे अधिक किसी भी राज्य के श्रमिक झरिया में पाए जाते थे, क्योंकि सबसे अधिक कोयलरियाँ थी यहाँ। और कोयलरियों के बारे में कहा जाता था कहीं से भी आ जाओ, कोई बेरोजगार किसी राज्य का है और ये अपना लेता था उसे, और उसको 24 घंटे में यहाँ नौकरी मिल जाती थी और वो काम पे लग जाता था। ये ख्याति थी झरिया की और ये ख्याति थी कोयलांचल की। और यही कारण है कि किसी भी राज्य के लोग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय के लोग आपको कोयलांचल में पाए जाएंगे। और उस समय मजदूरों में ये एक विश्वास था कि किसी मजदूर के साथ कोई अत्याचार होगा, कुछ भी होगा, जुल्म होगा और कहीं सुनवाई नहीं होगी तो सूरजदेव बाबू के पास सुनवाई होगी। और इस उम्मीद से मजदूर उनके पास आते थे और उनके साथ न्याय होता था। ऐसी कई घटनाएं, लोग आए, एक बार की बात है, एक बच्ची गायब हो गई थी और उसके परिवार बहुत प्रशासन का गुहार लगा लिए, अंत में सूरजदेव बाबू के पास आए थे कि मेरी बच्ची नहीं मिल रही है। और तब वो एक दो जगह गए सूरजदेव बाबू और कहे 24 घंटे के अंदर यदि ये बच्ची बरामद नहीं होगी तब फिर तैयार रहना, तब मैं फिर आऊंगा उसके बाद। तब इसी वाकया को उल्टा करके गैंग्स ऑफ वासेपुर में दिखाया। यस, करेक्ट, उसको फिल्म में फिल्मांकन किया गया था, लेकिन ये सच्ची घटना है और वो बच्ची बरामद हो गई। इस तरह का उनका दबदबा था, चाहे प्रशासन हो, चाहे मजदूर तबके या जुल्म ढाने वाले लोग। कहा जाता है कि उसमें सिंदरी उजड़ जाता अगर वो प्रयास नहीं करते। हाँ, उस समय जो सिंदरी को उजाड़ने के प्रयास किया गया था, उस समय ये आड़े आ गए थे, एकदम खड़े हो गए और उसके बाद सिंदरी बची। सिंदरी को बचाने के लिए हम लोग गए थे, उसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, हम और पशुपति जी भी गए थे और परमेश्वर अग्रवाल राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हुआ करते, राज्यसभा मेंबर थे, और बाबूलाल मरांडी, हम लोग 4-5 लोग गए थे। उस समय अटल जी से मिले थे हम लोग और उन्होंने जो बातें की वो अलग विषय हो जाएगा, लेकिन आज उस तरह का कोई व्यक्तित्व नहीं है। आज ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है, इसीलिए सबको उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं सिंह मैंसन की ओर, और संजीव बाबू आज सामने आए हैं। तो और ये एक समझ लीजिए कि हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए इसलिए इकट्ठे हुए हैं, उनके कामों को याद करते हैं। उस समय के मजदूरों को जो भरोसा था, आज किसी एक नेता पर भरोसा है क्या? वैसा कोई व्यक्तित्व उभर आया क्या? नहीं उभर के आ पाया। आज ज़रूरत है वैसा व्यक्तित्व की। तो इसलिए सूरजदेव बाबू से प्रेरणा लेनी चाहिए, खास करके मजदूर क्षेत्र में जो लोग हैं, राजनीति के क्षेत्र में है, ऐसा मसीहा एक दूसरा और चाहिए अभी कोयलांचल को। देखिए, हमारे अभिभावक तुल्य हमारे माननीय सूरजदेव बाबू जी का विषय में बोलना, मतलब कहाँ से शुरू करें, कहाँ हम अंत करें, अंत का कोई बात ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले उनको नमन करते हैं, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं और उनको बताए हुए रास्ते में हम लोग बस अगर चल सके तो हम लोग अपने आप में धन्य हो जाएंगे। मजदूर के प्रति जो उनका मतलब एक सोच रहा, मजदूर के साथ अन्याय नहीं हो, अत्याचार नहीं हो, साथ ही क्षेत्र को का जनता को जोड़ के रखना, उनका जो अपनापन, ये बहुत बड़ा बात है। इसलिए देख रहे हैं इतना भीड़ उमड़ रहा है। आज उनका परिवार से विधायक हैं, उनका परिवार से मेयर हैं, सब इस तरह से उनका परिवार को, इसलिए कि वो करके गए हैं वैसा। धनबाद जिला के लिए वो एक मसीहा थे और उनके जैसा धनबाद जिला में न कोई नेता पैदा हुआ है, न होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैं बचपन से मैं दूसरे पार्टी में रह करके जब था तो विधायकी में उनको मैं मदद करता था ओपनली।
धनबाद में एक घटना हुई थी हिंदू मुसलमान का झरिया में। धनबाद जिला का वाहिद शख्स नेता बाबू सुरदेव सिंह जी जो आगे रहे और इस झमेला को, इस सांप्रदायिकता को जो घिनौना हरकत लोग करना चाह रहे थे उसको रोका। एक जमाना ऐसा भी आया कि यहाँ पचमढ़ा और लोकल का बहुत बाहरी बिदरी का बहुत जबरदस्त लड़ाई था। उस लड़ाई में भी माननीय सुरदेव सिंह जी ने अपनी भूमिका निभाई और बहुत मजबूती के साथ उनके साथ हम लोग भी हम लोग जवान हो चुके थे, उस पर कंधा से कंधा मिलाकर चले। मैं खुद आज अपने गाड़ी से ही सुबह से चल करके आया हूँ। ये झरिया के धरती पर उनके कर्म भूमि। आज भी इस परिवार को, अभी संजीव जी आरा गए थे, हमारे ही निमंत्रण पर जो है आरा गए थे, उनको क्षत्रिय कल्याण संगठन में बुलाया गया था। क्षत्रिय कल्याण संगठन के द्वारा उनको वहां प्रेरित किया गया कि आप चुनाव जो है आरा से लड़िए, अपने पिताजी के अधूरे जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए आप भोजपुर से आरा से आप चुनाव लड़िए।